Hello, students. We have earlier discussed components of AD, aggregate demand. We have discussed components of AD in a closed economy. Closed economy में aggregates demand के क्या क्या घटक हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसमें से 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है और 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर हो सकते हैं, ये हम लोग ने डिस्कस ऑलरेडी किया था। और क्लोज्ड इकोनॉमी के हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन एन ओपन इकोनॉमी। हाँ, इसमें आपको याद दिला दे, क्लोज्ड इकोनॉमी में हम लोग 2 तरह से डिस्कस किए थे कि अगर गवर्नमेंट नहीं हो, प्रोड्यूसर सेक्टर हो और हाउस होल्ड हो, वो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था इधर कि हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर्स हैं मीन्स प्राइवेट सेक्टर, और गवर्नमेंट भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया था। इधर देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन एन ओपन इकोनॉमी। एक ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसको देखते हैं। एन ओपन इकोनॉमी इंक्लूड्स 4 सेक्टर्स। किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया। 4 सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज। पूरी दुनिया से, जैसे इसका मतलब क्या होगा कि एक इकोनॉमी में हाउस होल्ड तो है ही, प्रोड्यूसर्स हैं ही, गवर्नमेंट भी है, बट अगर हम अपने डिमांड्स खुद फुलफिल नहीं कर पाते हैं या हमारे यहाँ कुछ अपने से सरप्लस प्रोडक्शन है तो हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें उनसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इसलिए लिखा है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट। मतलब पूरी दुनिया में हम लोग जो माल बेचते अपना वो एक्सपोर्ट कहलाता है। दस एक्सपोर्ट्स ऐड टू एडी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी ओपन इकोनॉमी होने से डोमेस्टिक इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक्सपोर्ट एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम इनपुट आता है। बट वी ऑल्सो मेक इम्पोर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इम्पोर्ट्स एम आर अपोजिट टू एक्सपोर्ट एक्स। मतलब बोल रहा है क्या, लेकिन हम लोग अपनी दुनिया से बहुत सारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए बाहर से चीज़ें मंगवाते भी हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको इम्पोर्ट कहा जाता है। एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट किया गया है और इम्पोर्ट को एम से। वाइल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज एडी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, एक्सपोर्ट से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है इकोनॉमी में। इम्पोर्ट्स डिक्रीज इट, इम्पोर्ट से डोमेस्टिक इकोनॉमी का डिमांड कम हो जाता है। अकॉर्डिंगली वी फाइंड द, अब बोलोगे कि कैसे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ाता है और कैसे इम्पोर्ट डिमांड कम करता है। तो देखिए, एक्सपोर्ट से क्या होता है, हमको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की कमाई होती है, तो वो उससे हमारा अपना पर्सनल इनकम लोगों का बढ़ जाता है, तो लोग ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं। इम्पोर्ट, हम अपने देश का पैसा दूसरे देश को पे कर देते हैं, तो डोमेस्टिक में परचेस करने के लिए हमारे पास पैसा कम बच जाता है, तो डिमांड डिक्रीज हो जाता है। अकॉर्डिंगली वी फाइंड दैट वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स x minus m, it is this value which contributes to AD in the domestic economy। यानी x minus m का जो नेट डिफरेंस हो गया, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है तो पॉजिटिव, अगर एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज़्यादा है तो नेगेटिव। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी में एड इन हो जाता है इन एन ओपन इकोनॉमी। अकॉर्डिंगली वी हैव 4 कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन एन ओपन इकोनॉमी। यानी ओपन इकोनॉमी में जो हमारे सेक्टर्स हैं क्या क्या हैं एग्रीगेट डिमांड में: हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट। यानी ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया aggregate demand is equal to C plus I plus Z plus X minus M, where AD is equal to aggregate demand in the economy, C is equal to consumption expenditures of
household. I, investment expenditures of producer sector, private sector. Plus Z, government, different types of expenditure, whether revenue expenditure or capital expenditure. And X minus M, difference between export and import. So these are the components of एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी. तो आप लोग इसको समझिए. इस तरह से एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट्स हैं, डेफिनेशन है, वो मैंने क्लियर किया. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. थैंक यू.